एक प्रतिज्ञा ने बचा लिया था कुरुवंश। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी प्रतिज्ञा के बाद शुरू हुआ था विनाश का खेल, जहां जन्म हुआ ऐसे राजाओं का जिनकी किस्मत ही महाभारत लिखने वाली थी। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होगा वो इतिहास नहीं, चेतावनी है। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद हस्तिनापुर में कुछ समय के लिए शांति तो आ गई, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। राजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद राजा बने, पर उनका अंत जल्दी ही युद्ध में हो गया। अब राजगद्दी आई विचित्रवीर्य के पास। भीष्म ने उनके लिए काशी की 3 राजकुमारियों का हरण किया, अंबा, अंबिका और अंबालिका। लेकिन यहीं से किस्मत ने करवट ली। अंबा ने प्रेम किसी और से किया था, और जब उसे वापस भेजा गया तो उसे ठुकरा दिया गया। उसका क्रोध एक दिन भीष्म के विनाश की वजह बनने वाला था। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया, लेकिन वो भी जल्दी ही बिना संतान के मर गए। अब कुरुवंश उत्तराधिकारी के बिना खड़ा था, और यही था वो मोड़ जहां से अंधकार शुरू हुआ। सत्यवती ने एक गुप्त निर्णय लिया। उन्होंने बुलाया अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास को, और फिर हुआ एक रहस्यमयी नियम के तहत नियोग। अंबिका से जन्म हुआ धृतराष्ट्र, अंबालिका से जन्म हुआ पांडु, और एक दासी से जन्म हुआ विदुर। अब सोचो, एक अंधा राजा, एक कमजोर राजा, और एक योग्य जो राजा बन ही नहीं सकता। क्या ये सिर्फ संयोग था, या नियति पहले ही महाभारत लिख चुकी थी? यही से शुरू हुआ सत्ता, श्राप और कर्मों का वो जाल जो आगे चलकर पूरी दुनिया को हिला देगा। तो ये थी कुरुवंश के पतन की शुरुआत, जहां जन्म लेने वाले 3 नाम आगे चलकर इतिहास बदलने वाले थे। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है, जहां भाई ही भाई के दुश्मन बनेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला एपिसोड सबसे खतरनाक होने वाला है।